નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણી વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અને એમાં જે પાઠ નંબર આપે છે 9મા નંબરનું, જેનું નામ છે મમતા. તો એ પાઠના જે મિત્રો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, તો એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન રૂપે જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે પ્રશ્નનો. પ્રશ્ન નંબર 1 છે, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो जो शू है तो पहलू है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो जो ये सिरसा के सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था. उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी. बीजू, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया. तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया है? तो ममता ने हुमायूं को झोपड़ी में आश्रय दिया था. वह से समय हुमायूं ने विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था. वर्षों के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर को पता चला तो उसने कहा वह एक स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सोचा. इस प्रकार पिता की याद में झोपड़ी जगह से 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया. प्रश्न 4, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यह विश्राम पाया है. प्रश्न 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो जो ये गांव की 2-3 स्त्रियों, वृद्धा और बर्बर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी. इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी. प्रश्न बीजो, नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए. तो जी पहलो, तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, उसको भूतकाल में परिवर्तन करना है. तो तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी. बीजू, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई. भविष्यकाल. तो जो ये सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी. तीजो, प्रिया का गृहकार्य जल्दी समाप्त हो गया. भविष्यकाल. प्रिया का गृहकार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा. हर्ष आज उपवास करेगा. भूतकाल. तो हर्ष ने आज उपवास किया. हर्ष ने आज भूतकाल. हाँ. 5, मनोज अक्सर जागता रहता था. वर्तमान काल. तो मनोज अक्सर जागता रहता है. प्रश्न 3, शब्दों को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. दुहिता. तो पुत्री. सीता जनक की दुहिता थी. बीजू, वेदना लेकिन पीड़ा, दर्द, कष्ट. औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई. तीजो, उत्कोच. तो रिश्वत. सरकारी पद पर उसने कभी उसको नहीं किया. जीर्ण लेकिन पुराना, फटा हुआ. कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी. आतताई यानी कि अत्याचारी. आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता. प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इससे बहुवचन में लिखकर उस स्वर में पढ़िए. तो जो ये अपने पहला एक वचन वाली. एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी. उसका घोंसला जंगल के पास था. घोंसले में उसके 3 बच्चे थे. वह अपने बच्चों के साथ रहती थी. एक दिन एक शिकारी वह आया. वह चिड़िया को मारने चाहता था. चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा. वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई. शिकारी चिड़िया को न देखा, वहाँ से चला गया. जो ये अभी बहुवचन. अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी. उसने घोंसले में जंगल के पास थे. उनके जो घोंसले जंगल के पास थे. घोंसले में उनके 3 बच्चे थे. वे अपने बच्चों के साथ रहती थी. एक दिन कई शिकारी वहाँ आए. वे चिड़िया को मारने चाहते थे. चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा. वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई. शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए. प्रश्न 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए हैं.
प्रत्येक अंक से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो જોઈએ नाम, मुहावरा और अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो જોઈએ नाम तो आँख, तो मुहावरा છે आँख आना। तो अर्थ आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। तो वाक्य प्रयोग आजकल शहर में क्या हुआ? आजकल शहर में आँख आने की बीमारी फैली हुई है। आँख आना अंधा होना, आँख जाने से वह पढ़ाई ना कर सका। आंखें फेरना यानी कि उपेक्षा करना। तो समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। बराबर है। बीजो જોઈએ कान, तो कान देना यानी कि ध्यान से सुनना। कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। बीजो कान खाना यानी कि बक बक करना। आपको पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान दे रहा है। कान खड़े करना यानी कि सावधान होना। तो गोली की आवाज़ सुनते हिरण के कान खड़े हो गए। હવે જોઈએ अगर सिर એટલે કે सिर उठाना यानी कि बगावत करना। राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। बीजू सिर नीचा होना यानी कि लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीजो सिर पकड़कर बैठना यानी कि पछताना। मौके का फायदा न पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। तीजो चौथो हाथ, तो हाथ आना यानी कि मिलना। कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। बीजो हाथ मलना यानी कि पछताना। अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। तीजो हाथ फैलाना यानी कि मदद मांगना। ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो विद्यार्थी मित्रों હવે જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर सीख भी लिखिए। तो જોઈએ एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सी से बेड, सी के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सजा, उस भूखे सी के सामने छोड़ना, सी का स्नेहपूर्वक व्यवहार, दोनों की 3 रिहाई। तो જોઈએ जॉर्डन देश का राजा निर्दयी था। उनके यहाँ अनेक गुलाम रहते थे। वह उनके सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी की तो राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय कर दिया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। जंगल में लड़के ने एक सी की कराहने की आवाज़ सुनी। पास जाकर देखा तो कि दाहिने पैर में एक बड़ा कांटा घुस गया था। तो लड़के ने वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को सिपाही ने देख लिया और गिरफ्तार करके राजा के पास ले गए। तो राजा ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि उसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से लाया गया शेर भूखा था। एक दिन गुलाम लड़के को सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया गया। भूखा सिंह शिकार पर झपटा, फिर रुक गया। वह लड़के के पैर चाटने लगा, क्योंकि वह वही सिंह था जिसके पैर में लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सब दंग रह गए। तब राजा ने कहा, जब जंगल का राजा दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। यह सोचकर और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया गया। सीख सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। यह हमें सीख मिलती है। ठीक है। अभी जो प्रश्न नंबर 7 चित्र के आधार पर कहानी लिखी। તમારી સમક્ષ चित्र આપી છે એના આધારે વાર્તા લખવાની છે। तो જોઈએ पुराने समय में अनेक आने जाने के साधन थे। सब पैदल यात्रा करते थे। साधन न थे यानी कि सब पैदल यात्रा करते थे। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। बुढ़िया को जोर से प्यास लगी। थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सब लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उससे बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भर कर लाया। बुढ़िया ने पानी पीते हैं जान में जान आ गई।
बालक आग्रह करके अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। प्रश्न जो ये 8वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या क्या शब्दों से? तो हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, तुम्हें बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा और गुजरात। तो जो ये संज्ञा संज्ञा क्या कहે છે? हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात ये संज्ञा है। सर्वनाम मुझे, तुम्हें, तुम्हारा और हमारा ये सर्वनाम है। विशेषण तो खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार विशेषण है। तो जो वाक्य प्रयोग नंबर 1, हिमालय। तो हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात का एक शहर है। सपना, सपना नाम की लड़की है। साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, हमारे राज्य का नाम गुजरात है। बराबर। હવે जो बीजो, मुझे, मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। और तीजो, खट्टा, वह आम खट्टा है। सुंदर, वह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। होशियार, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं हटते। बराबर છે, તો આ રીતે લખી શકાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જે આપણો વિડીયો છે એ સંપૂર્ણ પૂરો કરીએ છીએ। તો જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે જો ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।